राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों और बुनकरों के एक समूह से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से आए कारीगरों एवं बुनकरों के साथ संवाद के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कारीगरों और बुनकरों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनका कलात्मक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कारीगरों और बुनकरों की सराहना करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की जीवंत विरासत का अनूठा उदाहरण है और उनसे आग्रह किया कि वे इन अमूल्य परंपराओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भारत को नक्सल मुक्त बनाने का संपूर्ण श्रेय हमारे सुरक्षा बलों के कठिन परिश्रम और शौर्य को जाता है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्यों के पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ समन्वय स्थापित कर अत्यंत सटीकता से सूचनाएं एकत्र की तथा प्रत्येक सूचना पर समय से कार्रवाई करने के निर्णय लिए। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि सरकार के समग्र दृष्टिकोण के साथ सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सभी विभागों ने नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास करने का काम किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की समीक्षा की तथा समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को और सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने वियतनाम के साथ भारत की उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अंतर्गत वियतनाम के रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमता संवर्धन पहलों का समर्थन करने के भारत के संकल्प को भी दोहराया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के इंडिया बिजनेस रिफॉर्म समिट 2026 को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस समय का उपयोग अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, आर्थिक सुधारों को गति देने, भविष्य की चुनौतियों के प्रति अधिक सुदृढ़ता तथा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने में करना चाहिए। उन्होंने भारत के सेवा क्षेत्र में विश्वास व्यक्त किया और कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां नए अवसर सृजित करेंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया। पूर्वी भारत की उर्वरा भूमि, जल उपलब्धता, विविध जलवायु और किसानों की मेहनत को इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि थोड़े से सही प्रयासों से यही क्षेत्र भारत के कृषि विकास का ग्रोथ इंजन बन सकता है। किसानों को केवल अन्नदाता नहीं बल्कि जीवन दाता बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के 3 प्रमुख लक्ष्य का भी उल्लेख किया। इनमें 140 करोड़ देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना तथा किसानों के लिए बेहतर आजीविका और अधिक आय सुनिश्चित करना शामिल है।